जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 9 श्लोक 4। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। और हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं। इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। यदि तुम मेरे विस्तार की बात पूछो तो क्या यह ठीक नहीं है कि यह जो सारा संसार है वह मैं ही हूँ? मेरा निराकार तत्व ही जमकर इस नाम रूपात्मक विश्व का आकार धारण करता है और अमूर्त ही तत्काल त्रिलोकी का विस्तार करता हूँ। समस्त वस्तुओं का जब कूटस्थ चैतन्य के बिना अस्तित्व संभव नहीं है, तब उनके भीतर कूटस्थ का न रहना कैसे संभव हो सकता है? आत्मा को लेकर ही तो मैं, तुम और यह अनंत जगत है। समुद्र की अनंत तरंगों का जैसे समुद्र ही एक ही मात्र आश्रय है, समुद्र के न रहने पर वे नहीं होती, उसी प्रकार मैं, तुम और अनंत जगत आत्मा के बिना नहीं रहते। समुद्र के बिना जैसे तरंग की पृथक सत्ता नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा के बिना मैं, तुम या और किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। अतएव मैं, तुम और यह अनंत जगत आत्मा रूपी समुद्र में बुद्बुद के समान फूट उठते हैं और बुद्बुद के समान उसमें डूब जाते हैं। यह बुद्बुद का उठना डूबना ही जगत लीला अर्थात सृष्टि, स्थिति और लय का चक्र है। In my unmanifested form, I pervade all this creation. All things are resting in me, but I am not in them. The Supreme Personality of Godhead is not perceivable through the gross material senses. Only to one who is engaged in pure devotional service under proper guidance is he revealed. One can see the Supreme always within himself and outside if one has developed transcendental loving attitude towards him. Just as the wind ever rests in the ether space without any contact or attachment, so also all beings and objects rest in Brahman without any attachment or contact at all. These objects cannot produce any effect on it. Really speaking, the elements have only got kalpita sambandha, superimposition with Brahman. That object which is superimposed on the substratum or support exists in name only. It does not exist in reality. Brahman is the support or the substratum for this world of names and forms. All this world is pervaded by me in my unmanifested form. Pervasiveness is the nature of the subtle, and the subtlest of the subtle must necessarily be all-pervasive. The all-pervasive alone can be the eternal and the infinite, because otherwise it would become limited by that which is not pervaded by it. Thus, self in its essential unmanifested nature must be pervading everything. I am not in them, they are in me. In short, it is indicated that the self
through its identification with the matter envelopments that comes to dwell in them, is the pain-ridden mortal, while the same self which has successfully withdrawn all its false arrogations with the matter layers and has come to realize that I do not dwell in them, is the self immortal and unmanifested. ओम. जय गुरुदेव, जय पदशरण. अध्याय 9, श्लोक 4. आणि हे अर्जुना, हे संपूर्ण विश्व माझ्यापासूनच म्हणजेच सत्य आणि चैतन्याचे मूर्तिवंत स्वरूप असलेल्या परमेश्वरापासून बर्फासारख्या पाण्याने भरलेले आहे आणि सर्व जीव माझ्यामध्येच इच्छेचा आधार म्हणून स्थित आहेत. म्हणून वास्तविक पाहता मी त्यांच्यामध्ये स्थित नाही. जर तू माझ्या विस्ताराबद्दल विचारशील तर हे संपूर्ण विश्व म्हणजे मीच आहे. हे बरोबर नाही का? माझेच निराकार सार घनत्व रूप घेऊन या रूप विश्वाचा आकार घेते आणि माझेच अधेय सार तत्काल तिन्ही लोकांचा विस्तार करते. जेव्हा अंतर्यामी चैतन्याशिवाय सर्व वस्तूंचे अस्तित्व अशक्य आहे, तेव्हा अंतर्यामीचे अंतर्यामी अस्तित्व त्यांच्यामध्ये कसे शक्य आहे? केवळ आत्म्यामुळेच मी, तू आणि हे अनंत विश्व अस्तित्वात आहेत. ज्याप्रमाणे सागराच्या अनंत लाटांसाठी सागर हाच एकमेव आश्रय आहे आणि सागराशिवाय त्याचे अस्तित्वच राहणार नाही, त्याचप्रमाणे या आत्म्याशिवाय तुझे, माझे आणि या अनंत ब्रह्मांडाचे अस्तित्वच राहणार नाही. ज्याप्रमाणे सागराशिवाय त्यामधील लाटांना स्वतंत्र अस्तित्व नाही, त्याचप्रमाणे आत्म्याशिवाय तुझे, माझे किंवा इतर कोणाचेही अस्तित्व नाही. म्हणून तू, मी आणि हे अनंत ब्रह्मांड बुडबुड्याप्रमाणे आत्म्याच्या सागरात वर खाली होत असतात. बुडबुड्यांचे हे वर खाली होणे हाच जगाचा खेळ आहे, हीच ती लीला आहे. म्हणूनच सृष्टी, पालन आणि विनाशाचे चक्र हेच आहे. माझ्या अव्यक्त रूपात मी या संपूर्ण सृष्टीमध्ये व्यापून आहे. सर्व गोष्टी माझ्यामध्येच बसलेल्या आहेत, पण मी त्यांच्यात नाही आहे. परमपुरुषोत्तम भगवान स्थूल भौतिक इंद्रियाद्वारे जाणता येत नाही किंवा प्राप्त करता येत नाही. केवळ योग्य मार्गदर्शनाखालीच शुद्ध भक्तीमध्ये, सेवेमध्ये मग्न असलेल्या व्यक्तीलाच ते प्रकट होतात. जर एखाद्याने त्यांच्याप्रती दिव्य प्रेममय वृत्ती विकसित केली असेल तर तो परमेश्वराला नेहमीच स्वतःमध्ये आणि बाहेरही पाहू शकतो. परत एकदा सांगतो, जर एखाद्याने ईश्वरांच्या प्रती दिव्य प्रेममय वृत्ती विकसित केली असेल तर तो परमेश्वराला नेहमी स्वतःमध्येच आणि बाहेरही पाहू शकतो. ज्याप्रमाणे वायू आकाशात किंवा अवकाशात, दॅट इज स्पेस, कोणत्याही संपर्काशिवाय किंवा आसक्तीशिवाय स्थिर असतो, त्याचप्रमाणे सर्व प्राणी आणि वस्तू ब्रह्मामध्ये कुठल्याही आसक्तीशिवाय किंवा संपर्काशिवाय स्थिर असतात. या वस्तू त्यावर कोणत्याही प्रकारचा प्रभाव टाकू शकत नाही. खरे म्हटले तर तत्वांचा ब्रह्माशी केवळ कल्पित संबंध आहे, म्हणजेच त्याचे ब्रह्माशी अध्यारोपण आहे. जी वस्तू आधार स्तरावर किंवा आधारावर अध्यारोपित असते ती केवळ नावानेच अस्तित्वात असते, परंतु वास्तविकतेत अस्तित्वात नसते. ब्रह्म हे या नावाच्या आणि रूपांच्या जगाचा आधार किंवा आधार स्तर आहे. हे संपूर्ण जग माझ्या अव्यक्त स्वरूपातच व्यापलेले आहे. व्यापकता हा सूक्ष्माचा स्वभाव आहे आणि अतिसूक्ष्म हे अनिवार्यपणे सर्व व्यापक असलेच पाहिजे. केवळ सर्व व्यापकच शाश्वत आणि अनंत असू शकते, कारण
अन्यथा ते त्याच्यामध्ये व्यापलेल्या नसलेल्या गोष्टींमुळेच मर्यादित होईल. अशा प्रकारे आत्मा त्याच्या मूळ अव्यक्त स्वरूपात सर्वत्र व्यापलेला असलाच पाहिजे. मी त्यांच्यामध्ये नाही, परंतु ते माझ्यामध्ये आहेत. थोडक्यात असे सूचित केलेले आहे की जड वस्तूंशी तादात्म्य साधल्यामुळे त्यांच्यामध्ये वास्तव्य करणारा आत्मा हा दुःखमय नश्वर असतो. तर तोच आत्मा जो जड वस्तूंच्या थरामधील आपले सर्व खोटे अहंकार यशस्वीपणे दूर करून मी त्यांच्यामध्ये वास्तव्य करत नाही हे ओळखतो, तो अमर आणि अव्यक्त आत्मा असतो. जय गुरुदेव, जय పదశరణం. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసద్మహాత్మా శ్రీ శివాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యం అధ్యాయం 9 రాజవిద్య రాజగృహ యోగము శ్లోకము 4. మయా తతమిదం సర్వం జగద వ్యక్తమూర్తినా మత్సాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వస్థితః. మరియు హే అర్జున, సచిదానంద స్వరూపమైన పరమాత్ముడైన నాచే ఈ సమస్త జగత్తు నీటిలో మంచువలే పూర్తిగా నిండి ఉన్నది. సమస్త ప్రాణులు నా అంతర్గత సంకల్పం ఆధారంగా నిలిచి ఉన్నాయి. అందుచేత వాస్తవమునకు నేను వాటిలోనే నిలిచి ఉన్నాను. ఒకవేళ నీవు ఈ మొత్తం ప్రపంచం ఏదైతే ఉన్నదో అది నేనేనా అని నా విస్తారమైన విషయాన్ని గురించి ప్రశ్నించేట్లయితే అది సరి అయినది కాదు. నా యొక్క నిరాకార తత్వమే సంఘటితమై ఈ నామరూపాత్మకమైన విశ్వాకారము ధరించుచున్నది. అదే ముహూర్తంలో అదే క్షణాన త్రిలోకాలను విస్తరింపచేస్తున్నాను. సమస్త వస్తువులకు ప్రాణులకు కూటస్థ చైతన్యం లేకుండా అస్తిత్వం ఉండుట సాధ్యం కానప్పుడు వాటిలో కూటస్థుడు లేకుండా ఉండుట ఎలా సాధ్యమవుతుంది? ఆత్మలోనే నేను నీవు ఈ అనంత జగత్తు ఉన్నాయి. అనంతమైన సముద్ర తరంగాలకు సముద్రమే ఎలా ఆశ్రయమే ఉన్నదో, సముద్రం లేకపోయినట్లయితే అవిను ఉండవో, అదేవిధంగా నేను నీవు ఈ అనంత జగత్తు ఆత్మ లేకుండా ఉండలేము. సముద్రం లేకుండా తరంగములకు ప్రత్యేక శక్తి ఈ విధంగా ఉండదో, అదేవిధంగా ఆత్మ లేకుండా నేను నీవు లేదా ఎవరికి ఏ విధమైన అస్తిత్వం ఉండదు. అందుచేత నేను నీవు ఈ అనంత జగత్తు ఆత్మ అనే సముద్రంలో బుడగలతో సమానంగా ఉబికి వస్తాము మరియు బుడగలతో సమానంగా మునిగిపోతాము. ఈ బుడగలు లేవడము మునగడమే జగత్ లీల, అనగా సృష్టి స్థితి లయముల చక్రము. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 9 ശ്ലോകം 4. മായാ തത്മിദം സർവം ജഗത് വ്യക്തമൂർത്തിന മത്സ്ഥാനി സർവഭൂതാനി ന ചാഹം തേഷ്വസ്ഥിതഃ. ഹേ അർജുന, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായ എന്നിൽ നിന്നാണ് ഈ സമസ്ത ജഗത് ജലം മഞ്ഞായി മാറുന്നതുപോലെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്, അല്ലാതെ ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ച് നീ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സകല ലോകവും ഞാൻ തന്നെയല്ലേ? എൻ്റെ നിരാകാര സ്വഭാവം തന്നെ ഈ ലോകത്ത് നാമരൂപങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അമൂർത്തമായത് തന്നെ ത്രിലോകത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്നു. കൂടസ്ഥ ചൈതന്യമില്ലാതെ യാതൊരു വസ്തുവിനും നിലനിൽപ്പില്ല. അതിനാൽ ഈ വസ്തുക്കൾക്ക് ബ്രഹ്മത്തോട് യഥാർത്ഥ ബന്ധമില്ല, അത് കൽപ്പിത ബന്ധം മാത്രമാണ്. ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഞാനും നീയും ഈ അനന്തലോകവും നിലനിൽക്കുന്നത്. സമുദ്രത്തിലെ അനന്തമായ തിരകൾക്ക് സമുദ്രം മാത്രമാണ് ആശ്രയം. സമുദ്രമില്ലെങ്കിൽ തിരകളില്ല. അതുപോലെ ആത്മാവില്ലാതെ ഞാൻ, നീ, ലോകം ഒന്നും നിലനിൽക്കില്ല. സമുദ്രത്തിലെ തിരകളെപ്പോലെ ആത്മാവില്ലാതെ ആരുടെയും സ്വതന്ത്ര സത്ത ഉണ്ടാകില്ല. അതിനാൽ നമ്മളെല്ലാം ഈ അനന്തലോകവും ആത്മരൂപിയായ സമുദ്രത്തിലെ കുമിളകൾ പോലെ ഉയർന്ന് വീണ്ടും അതിലേക്ക് ലയിക്കുന്നു. ഈ ഉയർച്ചയും ലയനവും തന്നെയാണ് സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, ലയം എന്ന ജഗത്തിന്റെ ലീല. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ.
जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। मया तत्मिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। आर हे अर्जुन, हमरा स माने सच्चिदानंद घन परमात्मा स ई संपूर्ण जगत जल में बर्फ जकाँ व्याप्त अछि आ सब भूत हमरे संकल्प के आधार पर स्थित अछि। तैं वास्तव में हम ओहिमे स्थित नहीं छी। जो अहाँ हमर विस्तार के विषय में पूछैत छी तऽ कि ई सत्य नहीं अछि जे ई समस्त संसार हमरे स्वरूप अछि। हमर निराकार तत्व एहि नाम रूपात्मक विश्व के रूप धारण करैत अछि आ अमूर्त रहितहुँ हम तत्काल त्रिलोक के विस्तार कऽ दैत छी। समस्त वस्तु के अस्तित्व कूटस्थ चैतन्य बिना संभव नहीं अछि, तऽ ओहि सब में कूटस्थ के अनुपस्थिति केना संभव भऽ सकैत अछि। आत्मा के आधार पाबि कऽ अहाँ, हम आ ई अनंत जगत व्याप्त छी। जेना अनंत तरंग सबके एकमात्र आधार समुद्रे अछि, समुद्र बिना ओ नहीं रहि सकैत अछि, ओहिना हम, अहाँ आ ई अनंत जगत आत्मा बिना नहीं रहि सकैत छी। जेना समुद्र बिना तरंग के अपन कोनो अस्तित्व नहीं रहैत अछि, ओहिना आत्मा बिना हमर, अहाँ के वा ककरो कोनो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहैत अछि। एहि कारण हम, अहाँ आ ई समस्त जगत आत्मा रूपी समुद्र में बुदबुद जकाँ उत्पन्न होइत छी आ फेर ओहि में लीन भऽ जाइत छी। एहि बुदबुद के उठब आ डूमब जगत लीला माने सृष्टि, स्थिति आ लय के चक्र अछि। अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।